हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अशोका रिस्ट सिरप और दशमूला रिस्ट सिरप दोनों में से जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सा सिरप बेस्ट रहता है, हमें कौन सा सिरप लेना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं कि जब भी कोई नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुके हैं, रिपोर्ट्स दोनों की नॉर्मल है, फिर भी महिला को कहीं ना कहीं गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है। क्योंकि देखिए, आजकल जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर काम हमारा मशीनों से होने लगा है। आज से कुछ सालों पहले अगर पीछे हम जाएंगे, हमारे जो मदर्स है या रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, आज भी सारा काम अपने खुद हाथों से करते हैं। उन लोगों को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गांव के लोगों को, जो रूरल एरिया में रहते हैं, वो जल्दी गर्भ धारण कर पाती है लेडीज से, क्योंकि जब से वो उठती है सुबह से तो रात तक वो काम ही काम करती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो सिटी की लेडीज से वो काम नहीं करती है, पर सिटी में आधे से ज्यादा काम हमारे मशीनों से हो जाते हैं। हम लोग जॉब करते हैं तो ऑफिस में जाके बैठे रहते हैं, और फिर हम अगर प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो 2-3 बार तो प्रेगनेंसी को हटाने वाली दवाइयां खा लेते हैं, क्योंकि हमारे करियर के बारे में सोचते हैं कि अभी हमारा ये सेटल नहीं हुआ, हम अच्छे से रहने नहीं लगे, अभी हमने मकान नहीं खरीदा। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। अब जब आदमी को बच्चा नहीं चाहिए था तब तो जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो रही थी, बट जब हम पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं कि यार अब मुझे प्रेग्नेंट होना है, सब कुछ बढ़िया से हो गया, मैं सेटल हो गई हूँ, मेरा घर ले लिया है, सब कुछ फिक्स हो गया, मैंने गाड़ी ले ली, हर कुछ चीजें मेरी सेटल हो गई, बस अब एक बच्चे की कमी है, बच्चा करते हैं। जब हम बच्चा करने बैठते हैं तो हर बार पीरियड आ जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट हमारा नेगेटिव आता रहता है पीरियड मिस होने के बाद भी। तो देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि मान लो अगर आप अभी पूरी तरह से सेटल नहीं हुए पर आधे अधूरे अगर हो गए और आपकी कैपेसिटी है कि आप बच्चे को रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल बार बार मत हटाइए, क्योंकि बार बार बच्चे हटाने वाली दवाइयां खाना, सफाई करवाना, सर्जिकल एबॉर्शन कराना बहुत अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कि हमारे पास में जैसे कोई भी पेशेंट आता है, वो बोलता है मैडम प्रेग्नेंट हो गई हो, अभी बच्चा नहीं चाहिए। जब हम उससे पूछते हैं कि इससे पहले कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, 2 बार हो चुकी हूँ, 3 बार हो चुकी हूँ, कोई बोलता है 5 बार हो चुकी हूँ, अब ये आखिरी बार है, बस एक बार और दवाई खा लेती हूँ, पर मैं क्या दोबारा प्रेग्नेंट हो पाऊंगी कि नहीं। तो पेशेंट बच्चा हटाने की दवाई तो खाती है, पर उसके मन में हमेशा डर बना रहता है कि जब मैं आगे प्रेग्नेंट होना चाहूंगी तब मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे, मैं प्रेग्नेंट होने में दिक्कत तो नहीं आएगी। तो देखो, हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग है, बट अगर आपने 1-2 बार दवाई खा ली हटाने वाली और गर्भधारण नहीं हो पा रहा, तो फिर ऐसे में आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करना है, इमीडिएट डॉक्टर से जाके मिलना है और डॉक्टर जो भी दवाइयां ले वो आपको लेना है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि जैसे अशोका रिस्ट है और दशमूला रिस्ट है, तो दशमूला रिस्ट सिरप का उपयोग हम कब करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपको पूरा दोनों में अंतर बताऊंगी तो आप खुद समझ पाएंगे कि हमारे लिए कौन सी सिरप बेहतर है। तो जो दशमूला रिस्ट सिरप है उसमें भी कई सारी जड़ी बूटियों को मिला करके बनाया जाता है। अशोका रिस्ट भी जड़ी बूटियों के द्वारा ही बनाई जाती है, अर्क से, क्योंकि सब जड़ी बूटियों को मिक्स करके, उबाल के, छान के, है ना, इसी तरह से दवाइयां बनती है। तो बेसिकली दशमूला रिस्ट जो सिरप है उसको हम डिलीवरी के बाद में देते हैं। डिलीवरी के बाद में महिला के शरीर में जो भी कमजोरी आती है, जैसे कि 9 महीने हम बच्चे को पेट में रखते हैं, पेट में खिंचाव, मसल्स डैमेज होना, डिलीवरी के बाद में हमारे हाथ पैरों में दर्द होना, मरा मरा बुखार आना, पेट साफ ना होना, भूख कम लगना, पीरियड खुल के ना आना, या बच्चे को दूध कम आ रहा है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए, पेशेंट एकदम फिट एंड फाइन रहे, उसके लिए दशमूला सिरप दी जाती है। जैसे मान लो किसी महिला की डिलीवरी को 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो वो तुरंत से भी ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी होने के 15 दिन बाद से हम ये दवाई चालू करवाते हैं पेशेंट को। और मान लो किसी को 4-5 साल हो गए, 10 साल हो गए, और महिला को बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर कमजोरी रहती है, तो दशमूला रिस्ट सिरप वो भी ले सकते हैं, और उसके साथ कुछ सप्लीमेंट भी देते हैं पेशेंट की कंडीशन देख करके। तो जनरली दशमूला रिस्ट सिरप हम डिलीवरी के बाद देते हैं, कंसीव कराने के लिए नहीं देते हैं। अब जो अशोका रिस्ट सिरप है उसको हम क्यों देते हैं, जैसे कि मान लो आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अंडे रिलीज नहीं हो पा रहे, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया,
या फिर ओवरी में सिस्ट बन गई, या एंडोमेट्रियम की लाइन सही से नहीं बन पा रही है, बच्चेदानी में सूजन है, इन्फेक्शन है, या आपके पीरियड इनरेगुलर है, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम अशोकारिस्ट सिरप को देते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लगा होगा कि दशमूलारिस्ट सिरप हम क्यों देते हैं और अशोकारिस्ट क्यों देते हैं। तो दशमूलारिस्ट सिरप हम डिलीवरी के बाद देते हैं, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, इसको देते ही है। जिन पेशेंट को नॉलेज नहीं है वो ना ले, नहीं भी ले तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना है, बट अगर आप लेते हैं तो बहुत स्पेशल बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और जो अशोकारिस्ट सिरप है उसको हम गर्भधारण से पहले देते हैं। जब हम गर्भधारण कर लेते हैं, पीरियड मिस हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर अशोकारिस्ट को बंद कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप गर्भधारण करने से पहले लेना चाहते हैं तो अशोकारिस्ट लेना है, डिलीवरी के बाद लेना चाहते हैं तो दशमूलारिस्ट सिरप लेना है, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि कौन सी दवाई का उपयोग कब किया जाता है। धन्यवाद।